क्या ऐसा लगा? एडवाइस तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको ऐसा दिखा जो आप पशुओं के प्रति प्रेम। और इसमें एक ऐसा चीज है कि जो कि सभी लोग जानते हैं कि ये शुरू से सबके घरों से होते हुए आ रहा है। जी ये एक ऐसा चीज है कि जिसमें आप शाम को ताला कभी नहीं जानते हैं। राजा राज करेगा, अब क्या, तो सभी लोग समझ सकते हैं राजा राजा होता है। राजा को भी आ जाती है वही फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट की। जी तो अगर ये आदमी लेके चले तो कभी दिक्कत में डेयरी में कभी एक पिताजी के करीबी हैं, उनके यहाँ मतलब पंजाब से आई गाय थी। ये पंजाब से आई थी? पंजाब से आई थी जी। हाँ, इसका भी 15 दिन 16 कितना दूध करती है ये जब पिक पे आ जाती है? 24 लीटर करती है। ये 24 लीटर? अगली बार 24 की थी, इस बार ज्यादा। किस नस्ल में है? ये भी मतलब जर्सी ही है, जर्सी साहिवाल मिक्स कुछ है। साहिवाल हाँ का अंश है इसमें जी। तो 20 लीटर दूध वेन की बात करें तो पुट्ठा पीछे से देखें तो मिल्क वेन, उसका बाट, फिर उसकी ऑर्डर की बनावट, फिर यही सब देखते हुए हमारे सब्सक्राइबर हैं अभिषेक पांडे जी, और हम आ चुके हैं आज गाजीपुर जिले में, और इनकी कामयाबी को हम दिखाएंगे आज के वीडियो में। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और ये हो सकता है कि 2 पार्ट में आए वीडियो। एक ब्रीडिंग पे भी वीडियो है, तीसरा पार्ट भी आ सकता है। और धैर्य बनाए रखे, पेशेंस बनाए रखे, काफ़ी धमाल होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है 22 साल का युवा, जो कि बहुत से 22 साल के युवा पढ़ाई करते हैं, उनका एक टारगेट होता है जो है कि नौकरी के लिए। तो इन्होंने कहा कि राजा राजा होता है, राजा राज करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम करना है, खुद का बिजनेस करना है, और किसी के अधीन काम नहीं करना है। सिस्टम इनके अधीन होना चाहिए। सिस्टम हमारे अधीन होना चाहिए। और सिस्टम जब अपने अधीन होता है तो आप खुद के लिए काम करते हैं, और जब आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। तो राजा कभी गुलाम नहीं होता है। इन्होंने 14 महीने की कैरियर में एक ऐसी कामयाबी की मिसाल कायम करी है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक उदाहरण है। तो इस वीडियो में हम इनसे चर्चा करेंगे किस तरह से जो है कि एक उदाहरण बनने का प्रयास किया है, और कम समय में इन्होंने वो करके दिखाया है जो कि बहुत से युवा नहीं कर पाए हैं। बड़े बड़े फार्मों पे आप लोग जाएंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स अधिक हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मिल्क की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की जो क्वांटिटी है, वो इतना नहीं हो सकता है। 5 गायों में 144 लीटर दूध, 150 लीटर दूध, काफी सराहनीय। तो वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए हम सबसे बातें करते हैं, इनसे चर्चा करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। इसका सर एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स और आपको। मेरा नाम अभिषेक पांडे और मैं सैदपुर गाजीपुर का हूं, और ये मेरी डेयरी फार्म उचौरी में है। जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, जो प्रगतिशील पशुपालक के जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको तहे दिल से धन्यवाद, और आपका चैनल ऐसे ही अग्रसर होते रहे और एग्री होते रहे। और यही मैं कहना चाहता हूं कि जो भी व्यूअर्स हैं वो देख के, ये एक चैनल ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से सभी पशुपालक और सभी पशुपालन वाली जानकारी, हर चीज जानकारी इनको मिलते रहेंगी। आप एक युवा है, और युवा किसी काम को करता है तो उसको जमीनी स्तर से लेकर काफी ऊंचाई तक लेके जाता है। तो कैसे मन में आया कि जो है कि आपने डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट कर दिया? ये सब आपकी ही देन है कि आपसे साल भर पहले मेरी मुलाकात हुई चंदौली क्षेत्र में, तो आपने बताया कि इस समय में और कोरोना काल से लेकर अब तक के समय सबसे बेस्ट जो बिजनेस माना जा रहा है डेयरी फार्मिंग का माना जा रहा है। जी। तो इस चीज को लेकर मैंने भी सोचा। क्या ऐसा लगा? एडवाइस तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको ऐसा दिखा जो आप पशुओं के प्रति प्रेम। और इसमें एक ऐसा चीज है कि जो कि सभी लोग जानते हैं कि ये शुरू से सबके घरों से होते हुए आ रहा है। जी ये एक ऐसा चीज है कि जिसमें आप शाम को ताला कभी नहीं मार सकते हैं। कहने का मतलब कहा जाए कि ये जमीन से जुड़ा हुआ, बचपन से लेके 55 तक का दूध का सेलिंग आप जानते ही हैं। इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। जानते हैं राजा राज करेगा, अब क्या, तो सभी लोग समझ सकते हैं राजा राजा होता है। राजा को भी चाहिए, दूध राजा को भी चाहिए। राजा से लेके प्रजा तक बात की जाए तो सबको दूध की जरूरत है। चाहे वो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए या फिर गरीब तबके का हो, सबको दूध की जरूरत होती है। अगर उसको बच्चा भी पालना है तो दूध की जरूरत है, चाय भी पीना है तो दूध की जरूरत है। जैसे कह दिया गया हम लोग एक स्पष्ट शब्द में कि बचपन से लेकर 55 तक, 55 की जगह अगर लास्ट तक कहा जाए तो वो भी। तो कब से आप डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं? यही 1 साल 1 महीना, मतलब 13-14 महीना हुआ है। 14 महीना में क्या क्या उतार चढ़ाव है इस डेयरी फार्मिंग में? क्या क्या दिक्कतें आई, परेशानी आई? क्योंकि आप जो है कि जब शुरुआत की होंगी तो 50 तरह की समस्याएं आई होंगी आपके सामने, जो कि आपसे मैं सारी, मतलब जो भी मेरे पास दिक्कतें आती हैं उसका मतलब इन्फॉर्मेशन आप हमें राय सही देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आया, नहीं कोई उतराव चढ़ाया है। बस एक तो भ्रम होता है आदमी को, उतराव चढ़ाया है, ऐसी कोई बात नहीं। बीमारियां कौन कौन सी आई आपके फार्म पे? मेरे फार्म पे रेड वाटर मेस्टाइटिस आया था, स्टार्टिंग में आया था जब मैं रखा था। मुझे तो डेयरी का डी भी नहीं पता था, आप जानते ही हैं जी। तो उस वजह से दिक्कतें हुई, फिर अब कोई बीमारी नहीं है। कहा जाए तो जो अभिषेक पांडे एक नाम है, गाजीपुर जिले का एक उभरता हुआ सितारा कर सकते हैं जी। और अगर कहीं इस क्षेत्र में देखा जाए तो अगर 40 से 45 लीटर दूध दूहने वाला है तो अभिषेक पांडे, जो कि 14 महीने के अनुभव में उसने 45 लीटर दूध अपनी गाय से निकाल के दिखाया। बहुत से लोग जो है कि छोटे स्तर पर डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि 14-15 लीटर वाली गाय से शुरुआत किया जाए। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, जिसके पास पैसा वही डेयरी में आए। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कैपिटल।
अगर 14-15 लीटर लेंगे तो उसमें बेनिफिट आपको समझ में आएगा नहीं। जी 25-30 लीटर के लिए 40 लीटर पे 25-30 लीटर नॉर्मल 30 लीटर ले रहे हैं, तो 15 लीटर और 15 लीटर का मतलब डिवाइड करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि मतलब एक टाइम का इनका बच रहा है। जी और डेयरी में सबसे बड़ी बात यह है कि एक गाय से एक बाछी साल में जरूर लेना चाहिए। जी। एक बच्चा लेना है तभी आपकी डेयरी आगे बढ़ तो पाएगी। क्या प्रक्रिया है, क्या किया करे किसान की जो है कि उससे जो है कि एक साल में एक बच्चा ले ले, सबसे बड़ी कैसे बात आप ले लेते सबसे हैं? बड़ी बात की आ जाती है वही फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट की। जी तो अगर ये आदमी लेके चले तो कभी दिक्कत में डेयरी में कभी उसे दिक्कत होगी ही नहीं, जी। ना ही उसका डेयरी कभी लॉस में जाएगा। तो किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? डेयरी के जो वही हैं, मतलब कहने का मतलब कि उनका पहला काम तो हमारा ब्रीडिंग सही होना चाहिए, जी और दूसरा काम हमारा फीडिंग, जी मैनेजमेंट और सेलिंग। सेलिंग के तो अब सेलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग बहाना था पहले, अब लेकिन सेलिंग का दिक्कत नहीं है। जी। कहाँ दूध बेचते हैं आप? मेरा डेयरी पे ही जाता है, मतलब कलेक्शन सेंटर मेरा खुद का ओनर था। जैसा कि आप जानते हैं मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया था, जी मैंने उस पराग का मुझे लेना था, लेना तो अमूल का लेना होता तो कभी मैं ले लिया था, लेकिन मुझे पराग का चाहिए। तो इस वजह से आया था, सभी कुछ हो गया, मशीन वगैरह आ गई है। अब 2-4-10 दिन में मतलब सेटअप बैठाएंगे। तो क्या आप पराग पे दूध बेच के क्योंकि कोई भी डेयरी हो, चाहे अमूल हो, पराग हो, ये सब जो आपके दूध के रेट का निर्धारण करेंगे वो आपके जो है फैट एसएनएफ पे ही करेंगे। जी तो क्या आप फैट एसएनएफ पे इनका दूध बेच के आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो हाई मिल्कर गाय हैं उनका जी। फैट जो है कि कम आता है। तो क्या ऐसा लगा आपको जो है कि आप डेयरियों पे क्यों ना अपना खुद का प्रोडक्ट या फिर अपना प्राइवेट जो सेलिंग का काम होता है, डोर टू डोर, या फिर अपना कस्टमर आए आपके यहाँ से दूध ले, इस चीज पे ना जाके आप जो है डेयरी लगाना चाहते हैं? व्यस्तता होने के कारण इसके बाद और भी मेरा बिजनेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट सेल करना या डोर टू डोर जाना, ये एक जिम्मेदारी हो जाता है। कभी जी। खाली हुए नहीं हुए, फिर इसके बाद मुझे कहीं बाहर आना जाना हुआ, तो इस वजह से मुझे व्यस्तता के कारण नहीं ठीक। 40 रुपये लीटर मेरा फिक्स दूध चले जाता है। 40 रुपया मतलब क्या यहाँ से आके फार्म से लेके हाँ, जाते फार्म से हैं? लेके चले जाते हैं। तो ये कौन बल्टा वाले हैं या फिर मतलब वो प्राइवेट, मतलब उनका डेयरी भी चलता है और बल्टा भी है। आके यहाँ से आपके दूध आके निकाल के लेके मिल्किंग चले हाँ, जाते हैं? निकाल के चले जाते हैं। तो शुरुआती दौर में आपने जब डेयरी की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं डेयरी अगर हमें खोलना है तो गायों को खरीदना पड़ता है। तो कहाँ से आप गाय खरीदे और क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान दिए? कोई गाय ठगाए या फिर सारी गाय सही निकल गई? थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत से युवा ऐसे हैं जो कि शुरुआत करना चाहते हैं डेयरी फार्म का, तो उनके लिए एक आप एक प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। अभी मैंने जो भी पशु ली है उसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं आई है। जी और जैसे कि मैंने 3 टाइम मिल्किंग भी कराया है, और गांव क्षेत्र में पशुओं से मतलब देखकर, जहाँ जो जिसके यहाँ दूध दुहा जाता था, अगल बगल वाले क्षेत्रों से पता करा के, और दूध वाले जो दूधिया होते हैं उन लोगों से पता करा के, मतलब कितना प्रेजेंट टाइम में दूध है ये भी मैंने पता करके तभी खरीदा है। तो कौन सी गाय कहाँ से खरीदते थे, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। जैसे कि एक आपने बताया कि ये गाय बहुत अच्छी है और इस समय 45 लीटर दूध कर रही है, जी और हमको लग रहा है कि गाजीपुर जिले की बात कर लेते हैं। जी। डेयरी तो बहुत है, बहुत सारी डेयरियां हैं, लेकिन जो है कि आप एक ऐसे युवा हैं जो कि फर्स्ट हम ऐसा पशुपालक देख रहे हैं जो कि जी। आप जो है कि 14 महीने के करियर में जो है 45 लीटर दूध अपने फार्म पे निकाल के दिखा दिए। तो जी। कहाँ से इस गाय को खरीदे थे, कितने में लिए थे सर? ये गाय हमारे एक पिताजी के करीबी हैं, उनके यहाँ मतलब पंजाब से आई गाय थी। ये पंजाब से आई थी? पंजाब से आई थी उनके जी। यहाँ। उनके यहाँ मतलब कहीं उनको जाना हुआ बाहर, जी। तो इस वजह से मुझे पता चला, तो पिताजी को फोन किया कि डेयरी आप अपने लिए गाय ले लीजिए। जी। ये मुझे मिल गई। तो अभी क्या किस स्थिति में है ये गाय? ये गाय 22 दिन का बच्चा दी है। जब 22 दिन बाद बचा दिए इसको? 28-30 दिन के लमसम, मतलब 1 महीना का जी। हुआ तो है। पिक पे आ गई है अपने, मतलब 100% 45 लीटर दूध कर रही है तो पिक पे आ गई। आ गया आराम कि से। क्या अभी भी उम्मीद है कि और आगे भी जा सकती है? नहीं, आगे हम ले सकते हैं, लेकिन बछड़ा है, अरे सॉरी, बछिया इसकी है, उसको हम मतलब पिला देते अच्छा, हैं। बछिया को कितना दूध पिला देते हैं? अरे 4-5 लीटर हम पिला देते हैं दोनों टाइम मिला। दोनों टाइम मतलब 45-50 लीटर दूध आप इससे निकाल रहे हैं जी अगर टोटल मिल्क की बात की जाए तो? हाँ हाँ। तो इसके थोड़ा सा फीडिंग प्लान के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। जो हाई मिल्कर गाय हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, उनका फीडिंग प्लान क्या होता है? सारा कुछ वही नॉर्मल है, बस फीड हम बढ़िया देते हैं। आपसे बताया था, माँ डेयरी फीड का प्रीमियम फीड देते हैं हम। जी 14 केजी, जी 7 केजी इस बार, 7 केजी प्लस हम अलग से CRS का मिनरल मिक्सचर भी देते हैं। जी नेपियर ग्रास, और आप देख सकते हैं बरसिंग वगैरह, नेपियर ग्रास और नेपियर चरी वरी, इनको हरा हरा मतलब हमेशा मिलता रहता है। जी। तो कितने कट्ठे में जो है कि ये हरा चारा आपने लगा रखा है? लमसम यहाँ भी है वहाँ भी है, टोटल मिला के 1.5 बीघा। 1.5 बीघा लगा रखे हैं। जी। तो एक जो है कि जो हाई मिल्कर गाय है पर डे का कितना केजी इसको हरा चारा खिलाते हैं? इसका हम देते हैं 20 केजी इसका हो जाता है। पर डे का 20 केजी पर डे का 20 केजी। और मिल्किंग 2 टाइम करते हैं या फिर 3 टाइम? 2 टाइम 2 टाइम ही सुबह करते हैं। 5 बजे और शाम को 5 बजे। तो ये तो हो गई आपकी 45 लीटर वाली। जी। एक गाय और देख रहे हैं, काफी ये भी अच्छी गाय है। हाँ। और शायद हाल में ही बच्चा दी है। हाँ, इसका भी 15 दिन 16 दिन। कितना दूध करती है ये जब पिक पे आ जाती है? 24 लीटर करती है। ये 24 लीटर अगली दूध बार करती है। 24 की थी, इस बार ज्यादा करेगी। क्या वजह है कि आपके यहाँ उम्मीद रखते हैं कि ज्यादा करेगी ये? अभी तो दोपहर का टाइम है, 12 बज रहे हैं, तो पूरा ऑर्डर आप दर्शकों नहीं देख सकते हैं। शाम के समय जो है कि सुबह बता रहे थे कि लेट मिल्किंग भी होता है, 8 बजे करीब इनकी मिल्किंग होती है। तो अभी 8 और 4 12
4-5 घंटे हुए हैं अभी इनको मिल्किंग किए, हम्म। तो शाम तक काफी अच्छा आर्डर बना लेगी इनकी गाय। तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि इस बार जो है कि अच्छा क्यों अच्छा ज्यादा दूध करेगी? ब्रीडेड गाय है, आप देख ही सकते हैं, फुल एचएफ है जी। और कोई गाय में दिक्कत परेशानी कहीं ना नहीं कहीं फीडिंग भी एक राज है है। फीडिंग आपका। भी, फीडिंग भी। अच्छा मैनेजमेंट जो आपने बताया, मैं ब्रीड फीड और जी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैं अलग से महीने में 2-3 जेल इन लोगों को दे देता हूँ, जी कैल्शियम एडवांस जेल। जी जी हालांकि फीड में तो कहा वो सुधीर भैया हैं, वो कहें कुछ नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ऊपरी मन से अपने लिए थोड़ा सा जी दे देता हूँ। मिनरल हुआ, डाइजेस्टिव डाइबा पाउडर हुआ, जी और फिर जेल वगैरह, इसलिए मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ। जी जी इसलिए मेरी गाय टाइम से कंसीव भी हो जाती हैं, और मतलब कंसेप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है कि आप इससे 14 लीटर दूध 24 लीटर दूध निकाल रहे हैं। 24 24 लीटर दोनों टाइम का। जी। बच्चा क्या दी है ये? मेल गाप दी है बछड़ा दी है जी, वो फीमेल, ये मेल। जी। बात कर रहे हैं इस बछड़ी की, अब बात हमारे कर यहाँ लेते हैं जी। बहुत बताएं सर। हमारे यहाँ बछड़ियों पे भी काम चालू हो गया है। जैसा हाँ, कि आप- ब्रीडिंग पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, जी जो कि काफी अच्छा ब्रीडिंग भी आप कर रहे हैं। कम समय में जो है कि एक कहा जाए तो डेयरी सेक्टर की आप बेताज बादशाह बनने वाले हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ये बछड़ी किस गाय की है? ये जर्सी की थी इसकी माँ जर्सी थी। जी, आ, उसमें 20 लीटर दूध था। ये किस नस्ल में है? ये भी मतलब जर्सी ही है, जर्सी साहिवाल मिक्स कुछ है। साहिवाल हाँ का अंश है इसमें। जी, तो 20 लीटर दूध इसकी माँ कर रही थी। इसमें 1.5-2 महीने टाइम है। मात्र 2 महीने टाइम 2 है। महीने टाइम, आर्डर पीछे बनना चालू हो और गया। बाट वगैरह काफी अच्छा जो है निकाल रही है। पहली है, फर्स्ट टाइमर है। हाँ, फर्स्ट टाइमर है। कितने महीने की है सर? ये है 17 महीने की। 17 महीने की बच्चिया है और 2 महीने में बच्चा दे देगी। जी, तो क्या करेंगे, इस तरह की गाय अपने फार्म पे रखना है या फिर इसको निकाल देंगे? रखना है इसको रखेंगे, जी बेचना नहीं है। जी। थोड़ा सा डेयरी के लिए थोड़ा सा क्रॉस ब्रीडेड काऊ भी रखना कंपलसरी है, फैटेसन के जी लिए। जी जी जी। बाट वगैरह काफी अच्छा है इसका, जी जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और सर एक बात, इस गाय की बात कर लेते हैं। जी। क्या पोजीशन है इसकी? छोटी गाय है लेकिन इसका मिल्क रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। कितना दूध निकाली है? ये हमारे यहाँ करीब 31 लीटर निकाली थी। 31 लीटर दूध निकाली है, छोटी सी गाय। 31 लीटर। कहाँ से लिए थे सर इसको? ये हम लिए थे बिहार से। बिहार से मंगाए थे? जी मतलब बिहार से चल के ये गाजीपुर जिले में आ गई, यूपी के गाजीपुर जी जिले जी जी। में। और अभी क्या पोजीशन, किस स्थिति में है? ये भी देगी मार्च में बच्चा। मार्च में बच्चा देगी। इसका तो दूध इतना ज्यादा हो गया था कि इसको हम भूसा और पानी नमक डाल के सुखाए थे, मतलब ड्राई नहीं हो रही थी? ड्राई नहीं हो रही थी। तो अभी 2 महीने, कहा जाए तो 2.5 महीने के लगभग, 2.5-3 महीने ले लिया 3 महीने टाइम है। जी। तो इतना पहले आप ड्राई किए हैं, तो क्या इसका बॉडी स्कोर वगैरह और भी अच्छा हो सकता है? 100%। अभी तो हम इसको फीड के लिए बस 2 ही केजी ड्राई दे रहे हैं जी, पर टाइम का। जी। तो आगे क्या मतलब कैसे तैयार करने वाले हैं इसको? ट्रांजिशन दे के वही दूसरे मतलब जब 9वें महीने में जाएगी, 8वें लास्ट 9वें फर्स्ट में, तभी हम इसको ट्रांजिशन बढ़िया देंगे, उसमें वही जी। बढ़ती रहेगी, ऑर्डर इसका सब बढ़िया हो जाएगा। और इस गाय की बात कर लेते हैं सर, क्या स्थिति है इसकी? ये 4 महीने की कंसीव है, ये 3 महीने की कंसीव है मतलब दोनों गाभिन भी हैं जी, और दूध भी दे रही दूध हैं। भी दे रही है। कितना दूध निकाली थी ये पीक पर थी तो? पीक पे थी तो ये 20 लीटर दी थी। कितने में लिए थे इसको? इसको हम 30,000 में लिए थे। मात्र 30,000 में? स्टार्टिंग इसी से तो किए पहली बार, अच्छा, स्टार्टिंग में यही गाय। शुरुआत इसी गाय से की है। हाँ। 30,000 की गाय और 20 लीटर दूध। जी, कहाँ से लिए थे इसको? यही अपने क्षेत्र में 7-8 किलोमीटर के रेंज में ही। और ये वाली सर? ये भाई आई आजमगढ़ साइड से आजमगढ़ से मंगाए हैं। जी। ये जब बच्चा दी थी पीक पे थी तो कितना दूध निकाली? 25 लीटर की थी। 25 लीटर दूध। कितने में लिए थे आप? ये लिए थे हम करीब 75,000 का लिए थे 75,000 में इसको लिए थे। जी जो नए पशुपालक हैं जो कि डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, जी तो किन किन चीजों का ध्यान रख के जो है कि अगर गाय की खरीदारी करें जी। तो उनका डेयरी जो है कि प्रॉफिट में जा सकता है? वही ब्रीड में कोई चूक ना करें, 100% ब्रीडिंग में होनी चाहिए गाय, जी तभी भाई आगे तक हम उनसे दूध ले सकते हैं। जी। इनब्रीडेड रहेगी तो वही 5 महीने तो 3 महीने दुधारू गाय की पहचान क्या होती है? क्या चीज देख के अगर गाय खरीदेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि गाय ब्रीड में है? उनका फेस अच्छा होना चाहिए, मतलब छोटे में ये शेप की जो होती है। जी उसका जो ईयर होता है शॉर्ट होना चाहिए। फिर जी। मिल्क वेन की बात करें तो पुट्ठा पीछे से देखें तो मिल्क वेन, उसका बाट, फिर उसकी ऑर्डर की बनावट, फिर यही सब देखते हुए जी मतलब उसका जब बच्चा देने वाली है तो कितना ऑर्डर करेगी, दूध समय कितना होगा, जी उसका जो वेनस है, जो नसें हैं, जी उसको देखना चाहिए। पाइप मिल्क वेल पाइपलाइन जो होती है जी 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 जी। और कैसे मैनेजमेंट करे जो कि डेयरी फार्म जो है कि प्रॉफिटेबल हो? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो 50% बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं डाइट में कमी कर देते हैं। डेयरी में तो 50% श्योरली, एक मैनेजमेंट बढ़िया रहता है 50% का मतलब बचत होती है, प्रॉफिट हो जाती है, प्रॉफिट है 50%। इसमें। तो अभी टोटल कितनी गाय हैं आपके पास हमारे यहाँ 7 गाय हैं। दूध देने वाली? दूध वाले में हमारे यहाँ 5 हैं। तो 5 गायों से कितने दूध का उत्पादन कर ले रहे हैं सर? हमारे यहाँ इस टाइम 40 वही 1 कुंटल 43-44 केजी, जिसमें कि 2 बच्चे, मतलब 2 बच्चा भी पी रहे हैं। 5 गायों से 1 कुंटल 43 केजी आप जो है जी। दूध का उत्पादन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही सराहनीय स्थिति है आपके डेयरी फार्म की, क्योंकि बहुत से लोग जो है, बहुत से फार्मों में मैं विजिट करता हूँ, देखता हूँ कि 5 गायों से वो इस समय जो है कि 50-60 लीटर भी दूध उत्पादन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंड में ऑटोमेटिकली जो है कि दूध कम दे रही है गाय। और आपने इसको इतना अच्छा मैनेज
करके रखा है, काफी सराहनीय है। तो जो नए पशुपालक हैं जी, जो कि डेयरी फार्म में आना चाहते हैं या फिर कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं जाके बाहर 10,000, 12,000, 15,000 की, तो उनको आप एक युवा है क्या सलाह देना चाहते हैं? उनसे बढ़िया है कि देखिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना बिजनेस है, अपने बेस्ट माना जाता है। और दूसरे का एम्प्लॉय होने से बढ़िया है कि आपका एक मंथली पेमेंट रहेगा, इसमें तो आपका रोज का इनकम है। जी क्यों ना एक ही 2 पशु से स्टार्ट करें, 1 लाख रुपया पूंजी लगाएं और जी। तब भी आराम से 700-800 कमा सकते हैं, खूब नॉर्मली मतलब 2 गाय रखकर भी 700-800 रुपए 700-800 कमा सकते पर डे हैं। का कमा सकते हाँ, हैं। अगर फीड ब्रीड उनका बढ़िया रहा अगर जी तो अच्छा है। पूरा मतलब प्राइवेट नौकरी से ढेर बढ़िया है, जी। तो 700 की बात करते हैं तो लगभग 21,000 महीना जो है कि 2 ही गाय से हो जा रहा है। हो सकता है अगर बढ़िया ब्रीडेड गाय है तो। फिर क्या जरूरत है आपको बाहर जाके 10-12,000 की नौकरी करने की? मूर्ख होते हैं ऐसे लोग, प्रजा की कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब राजा नहीं बन सकते? राजा नहीं बन सकते हैं। तो राजा फीलिंग कैसे? होनी चाहिए। आपने कहा कि राजा राज करेगा, जी, तो कैसे डेयरी फार्मिंग में राजा राज करेगा? वही फीड ब्रीड मैनेजमेंट लेकर ही वही राजा राज कर सकता है। मार्केटिंग के बारे में क्या ख्याल है? मार्केटिंग अगर मान लीजिए आपने दूध का उत्पादन कर लिया और दूध सेल नहीं कर पा अब रहे हैं, सबसे बड़ी बात द बेस्ट माना जाए तो इस समय जो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के लिए जो हो रही है, हम लोग के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, अब हर जगह डेयरी वाला और दूध का एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्लांट भी हो रहा है। हर क्षेत्र में, हर स्टेट में डेयरी मतलब इसको 1 नंबर पोजीशन दिया जा रहा है। जी लोनिंग भी हो रहा है किसी तरह से, मतलब इस डेयरी को डेवलप करा रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है उन लोगों का, भूमिका है इसमें। कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो हमारे गांव के किसान हैं वो निर्भर होते हैं डेयरियों पे दूध बेचने के लिए, जी, क्योंकि उनका दूध का जो मूल्य का निर्धारण होता है वो जाहिर सी बात है फैट और एसएनएफ पे ही होता है। अगर अच्छा फैट है तो आपके दूध का रेट अच्छा मिलेगा, अगर फैट डाउन है तो दूध का रेट। घास खिला के फैट एसएनएफ कोई नहीं ले सकता है, उसके लिए तो फीडिंग करवाना होगा। क्या ऐसा मूल मंत्र है आपका जो कि आपने डेयरी फार्म में इतनी सक्सेस हासिल की है, सफलता हासिल की है, तो वो भी जो है कि क्या खिलाएं कि जो उनके दूध का जो है फैट एसएनएफ अच्छा रहे, दूध का मूल्य का निर्धारण अच्छा हो? बढ़िया अगर घर का खिलाते हैं तब भी दलिया वलिया खिलाएं, वो मतलब फैट एसएनएफ के लिए कुछ भी अपना मतलब जो भी मोटा अनाज खिलाएं। जी, मतलब ये गेहूं की दलिया? गेहूं की दलिया हुआ, चना हुआ, भक्का हुआ, खल हुआ। हालांकि हम खिलाते नहीं है, जैसे जिसको नहीं उपलब्ध हो जा रहा है फीड बढ़िया कंपनी का, उसके लिए हम ये बात बता रहे हैं। जी। तो गांव में जैसे कि देसी तौर पे लोग बहुत साधारण तौर पे जो पशुपालन किए हैं, 1-2 गाय रखे हैं जी 1-2 भैंस रखे हैं जी, तो वो किस प्रकार से उनको खिला पिला के एक अच्छा मैनेजमेंट करके कम जानवरों में अधिक मुनाफा कमा ले? उसके लिए उनका मतलब जो है कि जो घरेलू है, जो घरेलू खान पान पे भी वो अपना मतलब अच्छा बचत करा सकते हैं, जी जिसके उनके पास खेती बाड़ी है तो। जी जी, तो इन लोगों के लिए चारा का क्या प्रबंध करते हैं? खुद का हो जाता है या फिर हमारे यहाँ खुद का हो जाता है, हम्म। घर का भी भूसा हो जाता है। कुछ जब सीजन होता है तो मैं डंप कराता हूँ, मेरा भूसा स्टोर वही है। मतलब वहाँ पूरा भरवा देते हैं? हाँ, पूरा सीजन में मैं डंप करवा देता हूँ। लगभग आपके पास टोटल एनिमल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 छोटे बड़े मिला सब के? सब मतलब इस समय गाय में हमारे यहाँ 7 गाय हैं। 7 गाय हैं और बच्चियां भी होंगी ना? बछिया हैं 3। तो मतलब टोटल 10-12 जानवर हैं आपके हाँ, पास? टोटल 12 जानवर हैं। तो इनके जो है कि चारे का प्रबंध आप जो है कितना कुंटल लगा रख देते हैं तो आपके जो है कि एक सीजन बीत जाता है? सीजन में हम रखवा लेते हैं, मतलब वही हमारे यहाँ 1 ट्रक भूसा हो जाता है। वो फिर अपने यहाँ का 12 बीघे का मतलब अपना खुद नहीं। बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है? जी नहीं, तो वैसे लोगों के लिए क्या हमेशा हमारे यहाँ मतलब भूसा की कोई कमी नहीं होने देती। जी जी जी। तो ये फीड सर आप कहाँ से मंगाते हैं? दरअसल मुझे गाय भी बढ़ाना है तो इसलिए मैं मतलब भूसा उसा स्टोर करवा लेता हूँ उधर भी। हालांकि मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मैं गाय लेने के लिए आपके क्षेत्र में चढ़ा था, आप जानते भी हैं। जी 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 मुझे बाहर से गाय भी मंगाना है 3-4। जी। अब हो जाएगा तो मुझे ये फीड का मतलब भूसा उसा के लिए सोचना नहीं है, बस ला देना है मुझे गाय। मतलब गाय लिस्ट क्या है मेरे आप इस फार्म को कितने बड़े स्तर पर लेके जाना चाहते हैं? जहाँ तक हो जाए बड़ा। एक प्लानिंग होती है, जैसे बहुत से ऐसे बिहार 30 गाय रखेंगे, हाई मिल्किंग गाय रखेंगे। कितनी गाय? 30 गाय रखेंगे, हाई मिल्किंग रहेंगे। 30 गायों का टारगेट है? हाँ। कब तक सर आप जो है कि इस टारगेट को पूरा करना चाहिए? 1-1.5 साल, नॉर्मल 1-1.5 साल। तो क्या करेंगे, ब्रीडिंग से तैयार करेंगे या फिर बाहर से गाय मंगा के? 10 बछिया अपनी तैयार करेंगे। हालांकि मेरे पास 3 बछिया हो चुकी हैं जी। एबीएस की, डेलमार्क की, वर्ल्ड वाइड साइज की, अब 3 हो चुकी हैं। और इन लोगों में भी मैं सेक्सर सीमेंट डलवा दिया हूं, तो मानते हैं कि ये लोग भी बच्चे मतलब मेरे पास 10 बछिया हो जाएगी, 20 गाय, मतलब 10 गाय और मैं बाहर से। जो सेक्सर सीमन होता है जो हम लोग लगवाते हैं अपने गायों पे, जी जी, तो कितना परसेंटेज चांस होता है? जो 90%, 90% चांस होता है? 100%, हाँ 90%। 90%। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। मित्रों, एक सर का वीडियो आने वाला है, पार्ट 2 करके भी आएगा, जिसमें हम लोग ब्रीडिंग पे चर्चा कर देंगे, कैसे जो है कि ब्रीडिंग करके जो है कि अपने डेयरी फार्म को ये बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए व्यूअर्स हैं जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। तो